चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों के बीच में हूँ। और आपको भी पता है बच्चे कि ये करंट की क्लास है, ठीक है। और ये बच्चे तीसरी क्लास होगी या चौथी क्लास करंट की होगी, जो भी होगी, बस करंट को आप लोग मेंटेन करते चलो बच्चे। हमने लास्ट टाइम भी 10 करंट्स की बात किया था और आज भी हम लगभग 10 से 12 क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाओ बच्चे करंट की क्लास पर, और वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर कर दो बच्चे, है ना। और जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा। और ये तब तक महायुद्ध चलता रहेगा, महासंग्राम बच्चे, जब तक आपका बच्चे एनटीपीसी का और ग्रुप डी का पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता। क्लियर हो जाएगा। पॉलिटी मिल ही रही है बच्चे, ज्योग्राफी आपको मिल ही रही है, और ये नाइट का जो है वो करंट की क्लास है बच्चे, ठीक है। चलो आओ इसी पल में बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और सारे बच्चे लगे रहिए बेटा, है ना। और जितने भी क्वेश्चन हो बच्चे, इसे डाटा को मेंटेन करिए, एक अलग से कॉपी बना लीजिए, करंट्स को भी अलग करिए, और जितने भी उससे संबंधित मैं आपको और अन्य जीके दे रहा हूं वो भी आप लोग बच्चे मेंटेन करते चलो, ठीक है। तो चलो आज इसी लाइन में हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं बच्चे करंट्स की क्लास में। और आप लोग पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, करंट्स का पहला क्वेश्चन है। सारे बच्चे देखिएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और एक मंथली मैगजीन ज़रूर आप लोग लीजिए बेटा, ठीक है। चाहे जो भी लीजिए मार्केट से, समसामयिकी लीजिए या बच्चे क्रॉनिकल लीजिए, कोई भी लीजिए, ताकि आपके करंट्स के जो भी क्वेश्चन, क्योंकि आजकल करंट्स का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो देखिएगा बच्चे, हाल ही में गठित फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग के लिए विकास परिषद DCFLI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। यानी कि बच्चे यह क्वेश्चन कह रहा है कि चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक काउंसिल का गठन किया गया है, और उस काउंसिल का बच्चे जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष है, वो किसे नियुक्त किया गया है, ये वाला पॉइंट है बेटा। पहला नाम है राजीव महर्षि, दूसरा नाम है RK गुप्ता, ठीक है बेटा, तीसरा नाम है राजीव कुमार, और चौथा नाम है गिरीश चंद्र बच्चे, गिरीश चंद्र मुर्मू है बेटा, ठीक है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर को टिक करिए, और लाइक और शेयर तो जरूर कर दो बच्चे। ठीक है, तो यहां पर जो आपका आंसर होगा बेटा वो होगा RK गुप्ता। कौन होंगे बेटा, RK गुप्ता। जो पहले का आंसर होगा बच्चे वो होगा RK गुप्ता, राजकुमार गुप्ता इनका नाम है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, इनका नाम है राजकुमार गुप्ता बेटा। क्लियर हो जाएगा। और राजकुमार गुप्ता ही जी को बच्चे इस संगठन का बच्चे क्या बनाया गया है, तो आप बोलोगे सर इस संगठन का इनको अध्यक्ष बनाया गया है बच्चे, ठीक है, DCFLI। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, डेवलपमेंट काउंसिल फॉर फुटवेयर एंड लेदर, फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री। और इसी का इनको अध्यक्ष बनाया गया, डेवलपमेंट काउंसिल फॉर फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री। यानी उद्देश्य बच्चे क्या है, उद्देश्य है बच्चे चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देना,
चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देना बेटा, और निर्यात को बढ़ावा देना कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चे चमड़े से संबंधित फुटवेयर को बाहर भेज सके बच्चे, ताकि हमारा ये उद्योग चरम पर पहुंच सके, बढ़ावा मिल सके बेटा। इसीलिए इस काउंसिल का गठन किया गया है। निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना बच्चे। अब एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इंपोर्ट बेटा। एक्सपोर्ट का मतलब आयात करना होता है जब बाहर से हम कोई वस्तु लाते हैं, और इंपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना बच्चे, ठीक है। जब दूसरा देश हमसे या हमारे देश से कोई वस्तु अपने देश में लेकर जाएगा तो उसे क्या बोलोगे? निर्यात। तो आप अगर पूछोगे कि बच्चे DCFLI का बच्चे जो काउंसिल का गठन हुआ है उसका हेड किसे बनाया गया है, तो आप बोलोगे राजकुमार गुप्ता को बनाया गया है। अगर पूछा जाए सर इस DCFLI यानी फुटवेयर उद्योग बच्चे जो परिषद है, विकास परिषद है, इसका उद्देश्य क्या है, तो आप बोलोगे चमड़ा उद्योग को क्या देना? बढ़ावा देना, और निर्यात को भी क्या देना? बढ़ावा देना। भाई अगर ये उद्योग बढ़ेगा तो लोगों को, जो इस क्षेत्र से संबंधित लोग हैं, बताओ उन्हें रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डन है सर, इससे रोजगार में भी क्या होगा? बढ़ावा होगा बेटा। अब यहां पर 2-3 नाम और लिखा हुआ है सर, ठीक है। यहां पर एक राजीव कुमार लिखा हुआ है बच्चे, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने बेटा। डेवलपमेंट काउंसिल फॉर फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री बेटा, ठीक है। अब वहां पर देखो सर, भारत देश में इस समय 2 राजकुमार हैं, ठीक, राजीव कुमार है बच्चे, 2 राजीव कुमार है। अब एक राजीव कुमार है बच्चे जो वर्तमान में है, एक राजीव कुमार है वर्तमान में है बच्चे नीति आयोग, नीति आयोग के बच्चे ये उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के क्या है बच्चे? उपाध्यक्ष हैं बेटा, याद रखिएगा। और एक और राजीव कुमार है बच्चे, एक और राजीव कुमार है जो इस समय चुनाव आयुक्त हैं। एक और राजीव कुमार है जो इस समय क्या है? चुनाव आयुक्त है बेटा। राजीव महर्षि बेटा क्या थे? तो ये कैग के चेयरमैन थे बेटा, और आपको पता है अब कैग के चेयरमैन गिरीश चंद्र मुर्मू हो चुके हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चे गिरीश चंद्र, चौथा ऑप्शन है बच्चे गिरीश चंद्र, और इनका पूरा नाम है मुर्मू बच्चे। अब गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे बच्चे पूर्व उपराज्यपाल हैं, पूर्व उपराज्यपाल हैं जम्मू एंड कश्मीर बेटा। अभी ये तक थे बच्चे वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिनका नाम गिरीश चंद्र मुर्मू था। अब बच्चे अगर पूछा जाए कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया है, तो अभी आपने नाम सुना होगा बच्चे मनोज सिन्हा का। तो अब जो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल हैं बेटा वो कौन है? तो आप बोलोगे मनोज सिन्हा है बेटा, क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है ये रेल मंत्रालय से भी संबंधित रह चुके हैं, और इस बार ये चुनाव बच्चे उत्तर प्रदेश से हार गए थे, तो कैबिनेट मंत्रालय में इस बार शामिल ना हुए बेटा। लेकिन वर्तमान में इन्हें जम्मू कश्मीर का क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। लेकिन इन्होंने स्थान किसका ग्रहण किया? गिरीश चंद्र मुर्मू को। और गिरीश चंद्र मुर्मू अब जो है बच्चे वो नियंत्रक एवं महालेखा, नियंत्रक एवं महालेखा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अब ये क्या हो गए? अध्यक्ष हो गए कैग के, CAG बेटा, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल हो चुके हैं। इनका नाम गिरीश चंद्र मुर्मू है। और इन्होंने बच्चे राजीव महर्षि जो थे ये पूर्व बेटा आपके कैग चेयरमैन थे, ठीक है। ये मैंने चारों नाम से बता दिया। अगर मैं पूछूं कि चमड़ा उद्योग के विकास के लिए जो काउंसिल बनाई गई है उसका अध्यक्ष कौन है? RK गुप्ता है, उनका पूरा नाम राजकुमार गुप्ता। राजीव महर्षि क्या थे बेटा? आपको पता है पूर्व कैग चेयरमैन थे, क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि एक राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? ये जरा आंसर आप लोग जल्दी से बताओ। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से बताओ, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? फिर दूसरा नाम मैंने कहा कि एक और राजकुमार है जो इस समय बच्चे इलेक्शन कमिश्नर है बेटा, चुनाव आयुक्त हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जो पूर्व उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर। इनका स्थान ग्रहण किया करंट में मनोज सिन्हा ने। यह भी आपका एक पॉइंट तैयार हो गया। और बच्चे वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? तो अध्यक्ष हैं बेटा किसके? CAG के हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। कैग का कार्य क्या होता है बच्चे? कैग का कार्य होता है बच्चे ऑडिट करना। केंद्र में कितने पैसे अलॉट हुए थे, किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्चा हुआ है,
वहां केंद्र की रिपोर्ट बच्चे बनाकर केंद्र को सबमिट कर देना और राज्य की रिपोर्ट बनाकर राज्य को सबमिट कर देना। ये बात आप लोग याद रखो, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको इससे संबंधित सारे पॉइंट्स बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर देखिएगा बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा नंबर। और हाँ बच्चे, इसमें जो ये बनाई गई है बच्चे, पहले वाले क्वेश्चन में जो परिषद है, परिषद में एक अध्यक्ष बच्चे और 24 अन्य सदस्य होंगे। परिषद में एक अध्यक्ष और 24 अन्य सदस्य होंगे बच्चे, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा सारे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन यहां बनेंगे, ठीक है। जल्दी से देखिए सारे बच्चे, ध्यान से पढ़िए और सोच समझ कर आंसर दीजिए बच्चे। हाल ही में ग्रीनलैंड बर्फ के पहाड़ का हिस्सा अलग हो जाने के कारण चर्चा में है। यानी बच्चे ग्रीनलैंड जो है आपको पता है ये सर बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र होता है पूरा का पूरा, और इसी का एक पार्ट बेटा वो टूट कर इससे क्या हो गया, अलग हो गया है। यह क्षेत्र किस देश के अंतर्गत, यह क्षेत्र किस देश के अंतर्गत एक स्वशासित क्षेत्र है बच्चे? इंग्लैंड है, फ्रांस है, डेनमार्क है, अमेरिका है। सारे बच्चे सोच विचार कर आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोच विचार कर आंसर करेंगे आप लोग। सारे बच्चे बताइए। उम्मीद है रिजल्ट दे दिया हो गया। लाइक शेयर करते रहो, सारे बच्चों को जोड़िए बच्चे, आपका इतना ही काम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सर, हम लोग ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं बच्चे। कौन से लैंड की बात कर रहे हैं? ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अब ये जो ग्रीनलैंड है बच्चे, पहला क्वेश्चन तो यही होगा ये कौन से महाद्वीप में है? तो आपको पता है सर ग्रीनलैंड जो है हमारा ये उत्तरी महाद्वीप में है बच्चे। ग्रीनलैंड जो है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है बच्चे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। कौन सा लैंड है? तो आप बोलोगे सर ग्रीनलैंड हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अब अगला पॉइंट होगा बच्चे, अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम बच्चे महाद्वीप की बात करेंगे और अगर ऐसी ग्रीनलैंड की बात करेंगे तो ये डेनमार्क का स्वशासित क्षेत्र है बच्चे। किसका स्वशासित क्षेत्र है बच्चे? यानी कि अगर हम राजनैतिक बात करेंगे, यानी कि हम इसके पॉलिटिकल लेवल की बात करेंगे बच्चे, तो आपका रिजल्ट डेनमार्क होगा, ठीक है। और अगर भौगोलिक की बात करेंगे, जियोग्राफिकल इंडिकेशन में देखा जाएगा तो ये उत्तरी अमेरिका में है। क्लियर हो जाएगा। कौन से महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। भारत कौन से महाद्वीप में है? जरा आंसर दीजिएगा बच्चे, भारत कौन से महाद्वीप में है? चलो अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, विश्व का 12वां सबसे बड़ा देश है, विश्व का 12वां सबसे बड़ा देश है बेटा। क्लियर हो जाएगा। एक पॉइंट ये है, क्लियर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड द्वीप, यानी विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड बेटा कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे कि ग्रीनलैंड है सर। कौन सा लैंड है बेटा? ग्रीनलैंड है। ये पॉइंट आप याद रखोगे, जल्दी से नोट कर लो। ये विश्व का अगर देखा जाए क्षेत्रफल में ये विश्व का 12वां सबसे बड़ा देश है जिसका नाम ग्रीनलैंड है। ये कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी महाद्वीप में है। इसका पॉलिटिकल क्षेत्र किस में आता है? डेनमार्क में आता है। क्लियर हो जाएगा। ये विश्व का 12वां सबसे बड़ा देश देखा जाए क्षेत्रफल में है। और अगर सबसे बड़े आइसलैंड की बात किया जाए तो उसका नाम क्या है बेटा? ग्रीनलैंड है। कौन सा लैंड है? ग्रीनलैंड है, ठीक है बेटा। जल्दी से नोट करिए, 120 किलोमीटर के करीब लंबा और 80 किलोमीटर के करीब चौड़ा बेटा, ठीक है। 120 किलोमीटर के करीब लंबा और 80 किलोमीटर के करीब चौड़ा हमारा ग्रीनलैंड है बेटा।
कौन सा लैंड है? ग्रीनलैंड है। अब कुछ पॉइंट्स और देख लीजिए इसके बच्चे, ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स और लिखिएगा। अब अगर हम बात करें बच्चे कि हमारा जो ग्रीनलैंड है, अगर ग्रीनलैंड की राजधानी की बात करें सर, इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें बच्चे, तो इसकी कैपिटल का नाम नूक है। क्या नाम है बेटा? नूक है। और एक नाम गार्डवाह है बच्चे, एक नाम इसकी राजधानी का नूक है। सबसे इंपॉर्टेंट नाम यही है बच्चे, नोट कर लीजिएगा। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नूक है बच्चे। और यही का बच्चे, यहां का एक हिस्सा 110 किलोमीटर स्क्वायर बर्फ का हिस्सा कर दो बच्चे। इतना बड़ा बच्चे टूटा है, ठीक है। कितना बच्चे? 110 किलोमीटर नहीं, 110 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर टूट कर बच्चे क्या हो गया? अलग हो गया। कहां से? अब बच्चे आपको मैं बताता हूं क्या कारण है अलग हो रहा है, नोट करो जल्दी से बच्चे। चलिए अभी बच्चे एक क्वेश्चन और करंट का यहां पर बनेगा कि किस देश के प्रधानमंत्री ने किस देश के राष्ट्रपति ने इस ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई है बच्चे। तो ये भी एक क्वेश्चन है, जो इस लैंड को खरीदने की इच्छा जताई है बच्चे, उस प्रेसिडेंट का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। क्या नाम है बेटा? डोनाल्ड ट्रंप ने बच्चे ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई है। यानी ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा किसने बच्चे शो की है? तो आपका रिजल्ट होगा अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या होगी? तो आप बोलोगे वाशिंगटन डीसी बच्चे। अमेरिका की राजधानी क्या होगी? वाशिंगटन डीसी होगी बच्चे। क्लियर हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। क्लियर। अब देखो सर, किस देश ने खरीदने की इच्छा जताई? डोनाल्ड ट्रंप ने। कहां के प्रेसिडेंट है? अमेरिका के हैं। अब अगला पॉइंट देखो सर, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो ग्रीनलैंड है सर, ग्रीनलैंड किसके राजनीतिक अधिकार क्षेत्र में आता है? डेनमार्क। किसके है बच्चे? डेनमार्क। और डेनमार्क की राजधानी होती है बच्चे कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी होती है कोपेनहेगन, ठीक है बच्चे। और डेनमार्क कौन से प्रायद्वीप पर है बच्चे? जटलैंड प्रायद्वीप पर है। यह भी एक क्वेश्चन है सर। पेनिसुला बोलते हैं बच्चे जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित कौन सा देश है दुनिया का? तो आप बोलोगे सर डेनमार्क है। आप बोलोगे क्या है? डेनमार्क है बेटा। क्लियर हो जाएगा। सारे बच्चे डन करो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए। अब मैं पूछूंगा बच्चे, भौगोलिक स्थिति पर ग्रीनलैंड कौन से महाद्वीप का पार्ट है? तो आपका रिजल्ट आएगा सर उत्तरी महाद्वीप का पार्ट है। राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो आप बोलोगे डेनमार्क में है सर। क्लियर। डेनमार्क बच्चे की राजधानी क्या होगी? कोपेनहेगन होगी। डेनमार्क कौन से प्रायद्वीप पर स्थित है? जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। क्लियर हो जाएगा, पक्का है। ग्रीनलैंड विश्व का क्षेत्रफल में कौन सा देश है? तो आप बोलोगे 12वां देश है। सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है? तो आप बोलोगे ग्रीनलैंड है। 120 किलोमीटर बच्चे लंबा करीब और 80 किलोमीटर चौड़ा। उसी का बच्चे एक पार्ट 110 किलोमीटर स्क्वायर अभी टूट कर क्या हो गया? अलग। और आपको पता है सर, जब लैंड भाई पोल पर ही तो है, ठीक है सर। उत्तरी गोलार्ध में है हमारा ग्रीनलैंड। कौन सी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में है सर। अब एक क्वेश्चन बेटा देखो, अब ये जो टूट रही है इसी को तो हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। कौन सी वार्मिंग बेटा? ग्लोबल वार्मिंग। और आपको पता है सर, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही बच्चे टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो आप बोलोगे टेम्परेचर बढ़ रहा है सर। और जब बच्चे ये ग्लेशियर गलेंगे तो आपको भी पता है कि हमारे पानी का वाटर लेवल बढ़ जाएगा बच्चे। और ये जो ग्रीनलैंड वगैरह होते हैं सर, यहाँ पर जो बर्फ है आपको पता है ये कौन सा पानी है सर? शुद्ध पानी है। और शुद्ध पानी ही बच्चे आपको पता है कौन सा योग्य होता है? पीने योग्य होता है। और बर्फ किसका रूप होता है? तो आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड का। और अगर मैं पूछूं कार्बन डाइऑक्साइड तो आप बोलोगे सर आपने बताया था ज्योग्राफी वाले क्लास में कि वायुमंडल की सबसे भारी गैस है।
वायुमंडल की सबसे भारी गैस है जिसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है, और कहीं पर आग लगती है तो आपने देखा होगा बुझाने उझाने वाला जो पार्ट ले जाते हैं बच्चे, उसमें हम क्या भरे रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन बाउंडिंग करने का काम यानी आग को फैलने से रोकने का काम करता है, और बच्चे फिर CO2 जो होता है वो आग को दबा देता है और आसानी से आग बुझ जाती है बच्चे। ठीक है, तो ये मैंने सारे ज्योग्राफी वाले एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में करा दिया है बच्चे शाम को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तो यहां पर डेनमार्क सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर देखिए बच्चे जल्दी से, तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चे, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से। हाल ही में केंद्र सरकार के संस्कृत मंत्रालय ने इतिहास के पुनर्अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है बच्चे? किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ है बच्चे? ठीक है, पहला नाम है रमेश चंद्र, दूसरा नाम है रामचंद्र गुहा, तीसरा नाम है बीबी लाल, चौथा नाम है बेटा KN दीक्षित। सारे बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। सारे बच्चे करिए जल्दी से फटाफट। पानी देना था, बतलाओ। तो इसका जो आंसर होगा बच्चे, तीसरे का जो आंसर होगा वो चौथा होगा बेटा, टिक करना, KN दीक्षित होंगे बच्चे, KN दीक्षित। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है बेटा, कौन से दीक्षित होंगे? तो KN दीक्षित होंगे बच्चे। अब यहां पर सबसे पहले बच्चे कौन सी मंत्रालय ने? तो आपको पता है संस्कृत मंत्रालय ने, और इस समय सांस्कृतिक मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह हैं बच्चे। सांस्कृतिक मंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्री हैं बच्चे प्रहलाद सिंह, और इन्होंने ही बच्चे KN दीक्षित की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, और किसका बच्चे? पुनर्अध्ययन करने के लिए, इतिहास का बच्चे, और सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्अध्ययन करने के लिए। अब ध्यान से समझो बच्चे, ये एक मिनट देख लो बेटा, ये जो संस्कृति होती है सर इसे हम कल्चर कहते हैं, और एक आप लोगों ने नाम सुना होगा सभ्यता, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा। अब ध्यान से देखो यार, इन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? सारे बच्चे बताओ। संस्कृति होती है और सभ्यता, डिफरेंस है बच्चे। अगर हम सभ्यता की बात करें तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना होगा, क्लियर हो जाएगा। मेसोपोटामिया का नाम सुना होगा, मेसोपोटामिया का नाम सुना होगा। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, आपने देखा ये सभ्यताएं सारी की सारी क्या हो गई हैं? खत्म हो गई हैं। बाढ़ आया, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया। भाई एनवायरमेंट के इफेक्ट के कारण ही तो बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया, और सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी बच्चे। आपने मेसोपोटामिया का नाम सुना होगा, इराक का नाम सुना होगा बच्चे, इराक का पानी वगैरह है ना। तो ध्यान से अगर देखा जाए कि जो सभ्यता होती है सर, या सभ्यता की जगह इसे सॉरी उल्टा लिख गया बच्चे, संस्कृति होगा यहां पर। ठीक है, संस्कृति और सभ्यता का एक माइनर सा डिफरेंट देख लो बच्चे। जो हमारी संस्कृति होती है ना सर, इसे रहन सहन, खान पान, ये हमारा क्या होता है? संस्कृति होती है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है सभ्यता जिसमें हम रहते रहे बेटा, क्लियर हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान से देखो सर, ये सारी की सारी चीजें यहीं पर तो हो रही हैं। और अगर बात किया जाए कि एक दिन इन्वायरमेंट इफेक्ट हुआ और सभ्यताएं खत्म हो गई, यानी खत्म होने में समय अधिक नहीं लगता,
खत्म होने में समय अधिक नहीं लगता है बच्चे। क्लियर हो जाएगा, बहुत जल्दी समाप्त हो जाती हैं उस सभ्यता का बच्चे, उसको हम क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं बेटा। क्लियर हो जाएगा, सभ्यता में परिवर्तन, या यहां पर ऐसे लिख दो बच्चे, एक पॉइंट ऐसे भी लिख लो, परिवर्तन जल्दी होता है, परिवर्तन जल्दी होता है। और यहां पर लिख देना बच्चे, परिवर्तन जल्दी नहीं होता। भाई भारत का कल्चर देख लो बच्चे, ईरान, इराक, मेसोपोटामिया सब खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारा कल्चर बच्चे सुरक्षित है, जिंदा है बच्चे, जिंदा रख रखा है हम लोगों ने, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे बढ़ता ही चला जा रहा है। ये याद रखो बच्चे, सभ्यताएं हैं जो आती जाती रहती हैं, लेकिन परंपराएं, संस्कृति बच्चे, हमारे कल्चर आजीवन है। दुनिया में सबसे खूबसूरत कल्चर हमारे इंडिया का माना जाता है। ये बात आप लोग याद रखना बच्चे। तो इसी संस्कृति पर पुनर्अध्ययन के लिए कि क्या क्या चीजें थी जो पहले थी बच्चे, उनको आज हम फिर से उसे जिंदा करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे बच्चे। क्लियर हो जाएगा, यही हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर था बच्चे। तो ये देख लिए सभ्यता था बच्चे, इसमें परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाता है, नष्ट भी हो जाती है, लेकिन ये युगों युगों तक चलता रहता है बच्चे। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग कंटिन्यू कर रखे होते। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, चौथा नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर। बिहार में चुनाव होने वाला है, प्रधानमंत्री साहब बेटा बिहार के बेटे बन गए हैं इस समय। बोले हम तो बिहार का बेटा बनना चाहते थे, लेकिन गलती से गुजरात के बेटे बन गए। नौकरी मांग लो तो देशद्रोही बोल देते हैं तुरंत, है ना। अभी तो गुजरात के बेटे हैं बेटा, ओ सॉरी, इस समय बिहार के बेटे हैं वो। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अब देखो मंत्रिमंडल आ गया, मंत्रिपरिषद में ही जो कैबिनेट होती है उसी को हम मंत्रिमंडल कहते हैं, और मंत्रिमंडल में सारे के सारे कैबिनेट मंत्री होते हैं बेटा, जो देश में नीतियों का संचालन करते हैं, जो देश में नीतियों का संचालन करते हैं। तो यहां पर देखो क्वेश्चन में मंत्रिमंडल लिखा है, मंत्रिपरिषद नहीं लिखा है मैंने। और मंत्रिमंडल का जो हेड होता है वो भी प्राइम मिनिस्टर होता है, और मंत्रिपरिषद का भी जो हेड होता है वो भी प्राइम मिनिस्टर होता है। बट अगर कार्यपालिका का हेड पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे राष्ट्रपति होता है बच्चे। ठीक है, तो एम्स की स्थापना की जाएगी बच्चे। तो आपको पता है ये दरभंगा है, वैशाली है, नालंदा है और बेगूसराय है बेटा, बेगूसराय है। क्लियर हो जाएगा। तो अभी बच्चे एम्स की बात किया जाए, अगर पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख लो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बच्चे। यह स्थापित होगा बिहार में, और बिहार में कहां होगा तो आपको पता है सर, बिहार में दरभंगा में होगा बच्चे। बिहार में कहां होगा, दरभंगा में होगा बेटा। क्लियर हो जाएगा, बिहार में कहां बच्चे, दरभंगा में होगा। ठीक है, अब ये जो एम्स स्थापित किया जा रहा है बच्चे बिहार में, ये 4 साल में बनकर तैयार होगा। 4 साल में बनकर क्या हो जाएगा, लगभग बच्चे 48 महीने लगेगा। कितने महीने, 48 महीने, तो अप्रॉक्स 4 ईयर हो गया बच्चे। जो लागत आएगी इस एम्स में, जो लागत आएगी इस एम्स में बेटा, वो करीब 1264 करोड़ रुपया लगेगा। कितना रुपया, अब देखो सर, बिहार में ही क्या है, चुनाव है, तो एम्स दे देंगे, रोजगार की भी बात करेंगे, ताकि बच्चे ना वोट मिल जाए और अपना उल्लू सीधा करके निकलने बंदे। ठीक है, तो अब बच्चे अवेयरनेस लाइए। अब इनकी बातों में हमें नहीं फंसना है, हमें ये चीज देखना है कि वाकई में क्या ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं या हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। अब सारा है, बिहार के बेटे बन जा रहे हैं, कुछ दिन बाद बिहार की नालियां भी साफ करते नजर आएंगे।
लेकिन कब तक साफ करते नजर आएंगे? जिस दिन तक वोटिंग होगा बेटा, रिजल्ट आया, बन गए तो लूट खा के खत्म कर देंगे, नहीं बने तो बल्ले बल्ले है बच्चे, कोई बात नहीं। बिहार वालों ने हमें धोखा दे दिया, नहीं बच्चे, बिहार यूपी वाले धोखा नहीं देते, आपके कर्म ऐसे होते हैं कि लोग आपको धोखा देने के लिए मजबूर हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो यहां पर भी देखो सर, चलो इसी बहाने कम से कम बिहार को एक एम्स तो मिल गया। अब ये दरभंगा में होगा, 48 महीने में बनकर तैयार होगा, अप्रॉक्स 1264 करोड़ रुपए इसकी क्या होगी, लागत होगी बच्चे। और जो बच्चे एम्स का हेड होता है, जो बच्चे इसका चेयरमैन, ऐसे देखा जाए तो चेयरमैन सीधा स्वास्थ्य मंत्री होता है। अगर मैं करंट में एम्स के हेड की बात करूं तो आपको पता है सर कि इस समय हर्षवर्धन सिंह स्वास्थ्य मंत्री हैं, हर्षवर्धन सिंह हो जाएंगे। और यहां पर एक नया पद निदेशक का बनाया जाता है, डायरेक्टर बच्चे एक पद भी बनाया जाता है, और डायरेक्टर की सैलरी 2 लाख से भी ज्यादा होती है। एक डायरेक्टर के, एम्स के डायरेक्टर की सैलरी 2 लाख से ज्यादा होती है। अब 2-3 क्वेश्चन यहां पर भी और देख लो सर। ये जो एम्स है, अब तो बिहार वाला मैंने बता दिया। अगर हम एम्स की बात करें बच्चे, ठीक है, अगर हम एम्स, पहला एम्स की बात करें, अब अगर पहले की बात करें तो ये और बच्चे 1956 में स्थापित हुआ था, और ये एम्स दिल्ली में था। और आपको पता ही है सर कि उस समय भारत देश का राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उस समय भारत देश का प्रधानमंत्री कौन था, तो आप बोलोगे सर उस समय भारत देश का प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहला एम्स स्थापित हुआ था दिल्ली में बच्चे, कब बच्चा, दिल्ली में। क्लियर हो जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया सर, ठीक है। अब बिहार में 1-2 क्वेश्चन और बात कर लेते हैं सर जो इंपॉर्टेंट है। बिहार में ही बच्चे एक जगह है जिसका नाम है, तो बिहार की पहले तो राजधानी बताओ, पटना। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार है। पटना किस नदी के किनारे है, तो गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है बेटा, ठीक है। और गंगा का पानी सबसे शुद्ध होता है क्योंकि इसमें एक विषाणु पाया जाता है। गंगा का पानी के शुद्ध होने का कारण क्या है, एक वायरस है, उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेजस। क्या नाम है, बैक्टीरियोफेजस नामक वायरस। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, बैक्टीरियोफेजस नामक एक वायरस है जो गंगा के पानी में पाया जाता है, इसीलिए गंगा का पानी सबसे शुद्ध है। पटना शहर के करीब है बेटा गंगा नदी। नीतीश कुमार यहां पर क्या है, मुख्यमंत्री हैं बच्चे। अब देखो बेटा, इसी बिहार में बच्चे, ये बिहार है और इसी बिहार में एक जगह है बांका, एक जगह है बच्चे बांका। बांका एक फरसा की तरह होता है, काटने वाला, ये बांका है। ये बिहार में एक जगह है बच्चे, और यहां पर क्या है, तो आप बोलोगे बच्चे एलपीजी बोटलिंग, एलपीजी बोटलिंग प्लांट लगा है बच्चे यहां पर। एलपीजी बोटलिंग प्लांट स्थापित हुआ है बच्चे यहां पर। क्लियर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और है बच्चे, जो पहली किसान रेल चलाई जाएगी बच्चे, जो पहली किसान रेल चलाई जाएगी, महाराष्ट्र से बिहार जाएगी। महाराष्ट्र से कहां चलाई जाएगी, बिहार बेटा। क्लियर हो जाएगा, ये पहली किसान रेल है सर, ठीक है। सारे ऑफर इस समय किसके लिए है, बिहार के लोगों के लिए है। बिहार में ब्रिज गिर जा रहा है, बना 4 दिन पहले, गिर गया। अब सोचो बच्चे कितना है, अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे पुल हमारे देश में बनाए बेटा जो आज तक खड़ा हुआ है। कई वर्ष बच्चे हो गए, लेकिन आज हमारे जो इंजीनियर्स, हमारे पॉलिटिशियंस बच्चे ब्रिज बनवाते हैं, वो 4 दिन बाद ब्रिज ही गिर जाता है। यानी अगर नया ब्रिज बना है तो वहां पर भी तो सोच के चलना पड़ेगा बेटा, पता नहीं कब। ऐसे बनारस में गिर गया था बेटा। सारी गलतियां दूसरे को दे देते हैं बच्चे, तो गंदगियां अब फैल चुकी हैं, हर आदमी भ्रष्ट होता चला जा रहा है बच्चे, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, देख लो बेटा। क्लियर। और सारे बच्चे बताओ, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए ये सब समझ में आए कि नहीं आए, सारे बच्चे जल्दी से बोलिएगा।
अब यहीं पर एक पॉइंट और मैं बता देता हूं बच्चे, एक नाम लिखा हुआ है नालंदा, तो नालंदा भी बिहार में है और नालंदा से आपको नालंदा विश्वविद्यालय तो याद ही आ गया होगा। तो बच्चे जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो गुप्त शासक थे एक बच्चे जिनका नाम कुमार गुप्त था, गुप्त शासक जिसका नाम कुमार गुप्त था, उसी ने बच्चे नालंदा में एक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जो बौद्ध धर्म से संबंधित है बेटा। और नालंदा को फिर से खोला गया है अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये सब अल्पसंख्यक है बेटा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना आप लोग बच्चे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलते हैं बच्चे। हाँ, एक क्वेश्चन रुके रहिएगा बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप देख लीजिए जरा, उसमें पूछ लीजिएगा जो बिहार का एम्स है, एक पॉइंट वहां और करिएगा, जो बिहार में एम्स खोला जा रहा है बच्चे, ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत स्थापित होगा। और यह योजना कब चलाई गई थी भारत में? 2003 में, ठीक है बेटा। अब चौथा क्वेश्चन के बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चे। पांचवा क्वेश्चन देखिए अब जल्दी से। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस मनाया गया, यह दिवस मनाया जाता है बच्चे, जल्दी से बताइए, यह दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर, 13 सितंबर। ठीक है, तो सारे बच्चों को पता है। अभी मैंने बच्चे शाम में एटमॉस्फेयर भी पढ़ाया है, उसमें भी मैंने ओजोन के बारे में आपको बताया था। सारे पॉइंट्स मैंने एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में करा दिया है। आप जो बच्चे वीडियोस को देख सकते हैं। ज्योग्राफी जो 6 बजे से चल रही थी, अब टाइमिंग 7 बजे हो गया है, ठीक है। तो ओजोन दिवस कितने सितंबर को मनाया जाता है बच्चे? तो आप बोलोगे सर 16 सितंबर को। अब ये ओजोन लेयर है बच्चे, ये हमारी पृथ्वी है, क्लियर हो जाएगा बेटा। और ये हमारे सूर्य भगवान है जो बम्पर तरीके से आग उगलते रहते हैं बच्चे, ठीक है। और जब ये सूर्य की किरणें बच्चे यहां आकर पड़ती हैं तो ये जो ओजोन है सर, ओजोन का फार्मूला बताओ क्या है? O3 है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और हमने चैंपमैन साइकिल बताई थी, चैंपमैन साइकिल ही तो है बच्चे ओजोन, कि एक ऑक्सीजन होता है, नवजात बच्चे ऑक्सीजन से मेल करके ओजोन का फॉर्मेशन करता है, यानी ओजोन का निर्माण करता है। तो ये देखो सर, छतरी के रूप में है कि नहीं है। अब यहां से कुछ किरणें बच्चे हमारे पृथ्वी पर आ जाती हैं बेटा, क्लियर हो जाएगा। अब हमारी पृथ्वी पर आ जाएंगी सर, क्लियर हो जाएगा। अब ये देखा जाए तो ये कौन सा मंडल हो गया भाई? समताप मंडल ही तो हो गया, यानी हमारी ओजोन लेयर कौन से मंडल में है? तो आप बोलोगे समताप मंडल में है। अब ये जो ओजोन का फॉर्मेशन है बच्चे, या ओजोन बढ़ जाने के कारण आपको पता है सर हमारे शरीर में कौन सा कैंसर होता है? तो हम पढ़ा चुके हैं, स्किन कैंसर हो जाता है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और वो लोग जो बहुत अत्यधिक क्या होते हैं? गोरे। और हमने पढ़ाया था गोरा वह व्यक्ति होगा जिसमें मेलानिन की संख्या बच्चे क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, क्लियर हो जाएगा। मेलानिन की संख्या बहुत ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी तो गोरे, ज्यादा होगी तो काले। और काले लोग बच्चे आपको पता है उन पर ये इफेक्ट नहीं कर पाती। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, ये जो रेज होती हैं सर, इन्हें हम कौन सी रेज कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, यानी कि पराबैंगनी किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं? पराबैंगनी कीड़े कहते हैं बच्चे, जो सूर्य से, तो ये छतरी के रूप में है बच्चे। और मैंने आपको एटमॉस्फेयर चैप्टर में पढ़ाया कि फोरमैन नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि अंटार्कटिका में छेद हो गया है बच्चे। अगर यहाँ होल हो जाएगा तो आप बताओ यार, होल हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट पृथ्वी पर ज्यादा आएंगी कि कम आएंगी? तो आपका रिजल्ट होगा सर ज्यादा आएंगी बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो आप याद रखना सर ये चीजें, ठीक है। तो इसका डेट कितना सितंबर हो जाएगा? 16 सितंबर हो जाएगा। 1-2 पॉइंट्स यहां पर और देख लो बच्चे।
अगर पूछा जाए बच्चे कि जब ओजोन के छेद के बारे में पता चला तो उस छेद को भरने के लिए एक बच्चे यानी ओजोन संरक्षण के लिए हमने एक बैठक किया था बच्चे, और ये बैठक हुआ था 16 सितंबर को। ये बैठक हुआ था 16 सितंबर 1987 को कनाडा में हुआ था। और कनाडा में कहाँ? मॉन्ट्रियल में हुआ था बच्चे। क्लियर हो जाएगा? कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल में हुआ था। ये पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। मॉन्ट्रियल में हुआ बच्चे। और दिवस की घोषणा ये देख लेना बच्चे, दिवस की घोषणा हुई थी 1994 में, और बच्चे मनाया जाना प्रारंभ हुआ 1995। कितने सितंबर को? तो आपका रिजल्ट होगा 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल बच्ची जो बैठक है, या ये मॉन्ट्रियल जो बैठक है, अधिवेशन है, ये किससे संबंधित है? तो ओजोन लेयर को संरक्षित करने के लिए ये हमने बैठक बिठाया था बेटा। क्लियर हो जाएगा? ये हमने बैठक बिठाया था। क्लियर हो जाएगा? नोट कर लो। तो 16 सितंबर से ओजोन संरक्षण दिवस हम मनाते हैं बच्चे। क्लियर हो जाएगा? और इस बार का जो थीम है बेटा, इस बार का जो थीम है वो है बच्चे, क्योंकि 85 से 1985 के करीब खोज हुई थी बेटा, और 2020 चला है, 35 वर्ष पूरा हो चुका है। तो इसी के उपलक्ष्य में बेटा जीवन के लिए ओजोन जो थीम बनाई गई है 35 वर्ष वाला बच्चे, जीवन जो थीम बनाई गई है बच्चे, जीवन के लिए क्या चाहिए? ओजोन चाहिए। जीवन के लिए ओजोन। और अभी मैंने कहा था कि ग्रीनलैंड पर ग्लेशियर गल रहे हैं, यही तो एक कारण है। लगातार एक तो बच्चे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, भारी भारी गैसें जो हमने उत्पादित की हैं वो वायुमंडल में हैं बच्चे, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ना होने के कारण, और ऊपर से सोलर रेडिएशन का लगातार प्रभाव, और सोलर रेडिएशन यहाँ पर जब नहीं रुकती है बेटा, तो भाई जब ज़्यादा आएगी तो यहीं का तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा बच्चे। और हमने कहा था कि पृथ्वी का सब कुछ अपना है, सिर्फ एक चीज छोड़कर, और वो है सूर्य का प्रकाश। बाकी सब पृथ्वी का खुद का ही है बेटा। ठीक है, चलो ये था इतना बच्चे क्षमता मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर देखिएगा। हाल ही में किसे वैश्विक संगठन द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 जारी किया? कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, यानी अपने प्लैनेट पर कितने जीव हैं जो मर चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, और कितने बचे हैं बच्चे, इसकी रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, ग्लोबल एंड एनवायरमेंट फैसिलिटी द्वारा बच्चे, ग्रीन पीस द्वारा बेटा, और वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर द्वारा। सारे बच्चे बताओ अगर किसी भी बच्चे को पता हो, और कहीं पर लिख लेना ओजोन जो होता है वो नीले कलर का होता है। ओजोन का कलर बच्चे नीला होता है, कहीं लिख लेना साइड में, है ना। चलो इसको भी बताओ, ये भी बच्चे आपके ग्लोबल से ही जुड़ा हुआ है। 6 नंबर, तो 6 नंबर का बच्चे जो आंसर होगा वो वर्ल्ड वाइड फंड हो जाएगा बच्चे, WWF। ठीक है बच्चे, वर्ल्ड वाइड फंड हो जाएगा बच्चे, चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्लियर हो जाएगा? अगर बच्चे मैं पूछूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप बोलोगे सर इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कौन से देश के अंदर हुई थी? तो एक नाम सुना होगा आपने, स्विट्जरलैंड का नाम सुना होगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी बताओ जल्दी से, स्विट्जरलैंड की राजधानी बताओ। और स्विट्जरलैंड के ही बच्चे राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये याद रखो। क्लियर? स्विट्जरलैंड की राजधानी बताएंगे जहां पर वर्ल्ड वाइड बच्चे फंड की स्थापना हुई थी 1961 में। क्लियर हो जाएगा? और इसका जो प्रतीक है बच्चे, वर्ल्ड वाइड फंड का जो प्रतीक है वो पांडा है। क्या है बेटा? पांडा। और इसका नाम है चीची।
इस पांडे का नाम क्या रखा गया? चीची बच्चे, चीची। क्लियर? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है इसकी स्थापना 61 में हुई, स्विट्जरलैंड में है। इसका सिंबल क्या है? तो ये लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी करता है, तो इसने अपना सिंबल पांडा बना रखा है, जिसे हम क्या कहते हैं? चीची के नाम से जानते हैं बच्चे। और बेटा फिर लिखोगे रिपोर्ट 2 वर्ष पर जारी करता है। कितने वर्ष पर बेटा? प्रत्येक 2 वर्ष पर यह रिपोर्ट जारी करता रहता है बच्चे। क्लियर हो जाएगा? प्रत्येक बच्चे 2 वर्ष पर यह रिपोर्ट को जारी करता रहता है वर्ल्ड वाइड फंड बेटा। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। ये याद रखना कि WWF का बच्चे जो प्रतीक पांडा है उसे किस नाम से जाना जाता है? चीची के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छी मत लिख देना। चलिए 2-3 पॉइंट्स इसमें और है। ये जो रिपोर्ट इसने दिया बच्चे 2020 में, ये जो रिपोर्ट आई बेटा 2020 में, इस रिपोर्ट में कहा गया कि 1970 से लेकर बच्चे 2016 तक, 1970 से लेकर बेटा 2016 तक लगभग बच्चे 2/3 आबादी इनकी बच्चे क्या हो चुकी है? जीवों की, यानी वन्य जीवों की आबादी नष्ट हो गई बच्चे, फिनिश हो गई। यानी लगभग बच्चे 68%। लगभग कितने बेटा? 68% बेटा। ठीक है, आबादी क्या हो गई? खत्म हो चुकी है बच्चे, वन्य जीवों की आबादी ही समाप्त हो चुकी है। सोचो कितनी बदतर स्थिति है बेटा। ठीक है, फिर इसमें इन्होंने एक रिपोर्ट दिया है कि मीठे जल में जो जीव रहते थे बच्चे, मीठे जल में जो पानी पीने योग्य होता था, जो जीव रहते थे बच्चे, उनमें लगभग बच्चे समाप्त हुए, 84% समाप्त हो गए। कितने प्रतिशत बेटा जो रहा है? यानी मीठे जल में जो वन्य जीव टिक के रहते हैं बेटा, वो अब लगभग 16% बचे हुए हैं, और यहाँ पर लगभग 32% बचे हुए हैं। बाकी सब बच्चे क्या होते जा रहे हैं? विलुप्त होते जा रहे हैं। और बच्चे आप लोगों ने सुना होगा, मैंने बताया था वेटलैंड, आर्द्र भूमि बच्चे, और वेटलैंड को हम रामसर के नाम से जानते हैं बच्चे। ये मैं एक चैप्टर ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को ज्योग्राफी में। तो आपने देखा होगा जो आर्द्र भूमि की भी इसने रिपोर्ट दी है, वो भी बच्चे बहुत बैड रिपोर्ट आ गई है। 85% आर्द्र भूमियां, इसे हम वेटलैंड कहते हैं बच्चे। 85% आर्द्र भूमि भी क्या हो चुकी हैं? समाप्त हो चुकी है बच्चे। ये बहुत दयनीय स्थिति है हमारे वन्य जीव के लिए और नेचर के लिए। हम डेवलपमेंट में इतना मशगूल हो गए हैं कि हम नेचर को लगातार बच्चे पतन के रास्ते पर ले जा रहे हैं। एक दिन बच्चे ये नेचर सब कुछ समाप्त कर देगा, सारे पैसे रखे रह जाएंगे, सारे घर रखे रह जाएंगे, बट उसे देखने वाला, उसे उठाने वाला कोई भी जीव नहीं बचेगा बच्चे एक दिन। ये आप याद रखिएगा। तो WWF की जो रिपोर्ट आई है सर, इसमें बहुत ही दयनीय स्थिति दिखाया गया है बच्चे, और भारत की स्थिति भी बहुत बदतर है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर देखिएगा। सारे बच्चे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। कुछ नहीं, टाइम देख। क्वेश्चन है बच्चे, हाल ही में कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? जल्दी से बताएंगे आप सारे बच्चे, कौन से क्षेत्र से ये संबंधित थी? जर्नलिज्म बच्चे, यानी पत्रकारिता क्षेत्र, अंतरिक्ष शोध, अर्थशास्त्र, नाट्य कला क्षेत्र। कपिला वात्स्यायन बेटा,
अब 51 वर्ष की अवस्था में बच्चे इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और ये नाट्य कला से संबंधित है बच्चे। कौन सी कला से? नाट्य कला से संबंधित है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा बच्चे। क्लियर। अब ये जो कपिला जी थी सर, इन्हें 2011 में पद्म विभूषण दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्म विभूषण। और बच्चे राज्यसभा के लिए इन्हें मनोनीत भी किया गया था। राज्यसभा के लिए इन्हें बच्चे मनोनीत भी किया गया था। एक बात याद रखिएगा बच्चे। और इन्हें बेटा भारत देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। पहला सिविलियन बच्चे सम्मान होता है भारत रत्न, और बच्चे दूसरा होता है पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण, और चौथा होता है पद्मश्री। पद्म की संख्या 3 है, जिसमें पद्म में सबसे बड़ा पद्म विभूषण है और पद्मश्री तीसरे नंबर पर आता है। और ये चारों भारत देश के सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है बेटा, यानी नागरिक सम्मान है। और आपको पता है भारत रत्न और तीनों पद में कैश नहीं दिया जाता। कैश का मतलब है पैसा नहीं दिया जाता बच्चे, ये आप याद रखोगे। क्लियर हो जाएगा। और ये प्रख्यात हिंदी विद्वान सच्चिदानंद वात्स्यायन, जिन्हें अज्ञेय के नाम से जाना जाता था, उन्हीं की पत्नी थी बच्चे। हिंदी जो भी बच्चे पढ़ते होंगे, अज्ञेय महाराज आते होंगे, सच्चिदानंद वात्स्यायन बच्चे, ठीक है। उन्हीं की ये क्या थी बेटा? पत्नी थी, जिनका 91 वर्ष की अवस्था में रिसेंट में बच्चे क्या हो गया? निधन हो गया। क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक बच्चे? उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जितने भी बच्चे यहां टिकटॉक वाले भैया जी लोग हो ना, सारे लोगों के लिए क्वेश्चन है। और हमें पता है कि आपको इसका आंसर तो डन है, पता होगा, क्योंकि कलाकारियां आप लोग करते रहते हो ना बच्चे। सारे बच्चे बताओगे जल्दी से। हाल ही में किस सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने टिकटॉक के स्थान पर शार्ट को अंडरलाइन कर लो बच्चे, शार्ट नामक वीडियो सेवा लॉन्च किया है। शार्ट नामक वीडियो सेवा लॉन्च किया है। किसके स्थान पर? टिकटॉक। टिकटॉक को बैन कर दिया हम लोगों ने 29 जून को बच्चे, है ना। 29 जून 2020 को टिकटॉक सूली पर चढ़ गया और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। उन बेरोजगारों को बच्चे रोजगार देने के लिए किसी कंपनी ने बच्चे क्या लिया? मौका उठाया और शार्ट नामक एप्स, स्नेक भी आ गया, नागिन डांस है ना, इस पर भी नागिन डांस ही होता है बच्चे। शार्ट पे आप क्या करोगे? 15 सेकंड का अपना बच्चे जो भी डांस, नागिन डांस वगैरह है, वो आप डाल सकते हो। क्लियर। अब यहां पर बच्चे टिकटॉक के स्थान पर जो ये शार्ट है सर, ये लॉन्च किया है, आपको पता होगा, यूट्यूब ने। किसने बच्चे? यूट्यूब ने। और यूट्यूब किसका है बच्चे? तो आपको पता है गूगल का है। यूट्यूब किसका है? तो आपको पता होना चाहिए गूगल का ही एक पार्ट है, जिसे हम यूट्यूब चैनल कहते हैं। और यूट्यूब वालों ने बच्चे टिकटॉक बैन हो गया तो उसका बच्चे उन्होंने फायदा उठाया और कौन सा बच्चे शॉर्ट लॉन्च किया? यूट्यूब शॉर्ट नामक एक बच्चे ऐप लॉन्च कर दिया। क्लियर हो जाएगा बच्चे, सेवा लॉन्च कर दी है। अब ये जो यूट्यूब है बेटा, यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है 2005 में है। और पार्ट है किसका? तो आप बोलोगे सर गूगल का ही एक पार्ट है, ठीक है, गूगल का ही एक हिस्सा है बच्चे, ठीक। अब ये जो शार्ट है सर, इसमें कितने सेकंड की वीडियो डाल सकते हो आप लोग? 15 सेकंड की वीडियो डाल सकते हो। और जो इसका वर्जन है बच्चे, वो बीटा वर्जन है, इसको नोट कर लेना कहीं पर। कौन सा वर्जन है बेटा? बीटा वर्जन है। क्लियर। तो यूट्यूब किसका पार्ट है? गूगल का। तो गूगल ने ही बच्चे शार्ट नामक, तो यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे, ठीक है। फेसबुक के संस्थापक कौन है जरा बताओ? फेसबुक के संस्थापक कौन है जरा बताओ? तो शार्ट किसका पार्ट है? यूट्यूब का। यूट्यूब किसका है? गूगल का। यूट्यूब की स्थापना कब हो गई थी? 2005 में।
15 सेकंड का वीडियो है और बीटा वर्जन का इस्तेमाल शॉर्ट करेगा बच्चे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और देख लो सर। 29 जून 2020 59 ऐप को बंद किया गया, जिसमें टिकटॉक भी था। कौन था? टिकटॉक भी था आपका बेटा, ठीक है। और अगर पूछा जाए सर ये सारे ऐप्स कहाँ के थे, तो आप बोलोगे चीन। अगर यहाँ पर अधिनियम पूछ लिया जाए कि कौन से अधिनियम के तहत सर इसको बैन किया गया, तो आईटी अधिनियम 2000 के तहत। और अगर धारा पूछ लिया जाएगा 69A के तहत बच्चे इन ऐप को हमने भारत देश में क्या कर दिया? बंद कर दिया। और जो ये यूट्यूब है सर, यूट्यूब का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया। कहाँ है? कैलिफोर्निया के अंदर है बच्चे, ठीक है, कैलिफोर्निया। और गूगल के जो सीईओ है बेटा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है गूगल के, सुंदर पिचाई। गूगल के जो सीईओ है बेटा वो है सुंदर पिचाई, ठीक है, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटे, तो गूगल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा हिस्ट्री से भी संबंधित है। जल्दी देखिएगा बच्चे, अभी 2 क्वेश्चन और हैं, कोई भागिएगा मत बेटा। ये 9th नंबर क्वेश्चन है और 10th नंबर है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी से बताइएगा। हाल ही में कर्नाटक में एक पुल के उद्घाटन के कारण वीर सावरकर का नाम पुनः चर्चा में आ गया था। इनके बच्चे इनके संबंध में सत्य कथन क्या क्या है बच्चे, ठीक है। यानी कि ये जो चारों पॉइंट्स मैंने दिए, यानी 3 पॉइंट्स मैंने दिया है, क्या इन तीनों पॉइंट से बच्चे बीडी सावरकर साहब का संबंध है कि नहीं है? तो 2-3 क्वेश्चन बीडी सावरकर के बारे में हम लोग जानते हैं बच्चे। पहले इनका नाम विनायक दामोदर सावरकर था, ठीक है बच्चे। और इनका जन्म बच्चे महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अंदर हुआ था बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और बच्चे आपको पता है इनको काला पानी की सजा हुई थी। किसकी सजा हुई थी? काला पानी की सजा हुई बच्चे। और इन्हें 2 बार आजीवन सजा मिली। और इस प्रकार की भाई, एक बार जब आजीवन सजा मिल गई तो आप 1 साल बाद फिर से आजीवन दे रहे हो, तो क्या मतलब है यार? ऐसी सजा पाने वाले ये दुनिया के इकलौते पर्सनालिटी थे बच्चे। और इनको पहली बार अगर हम बात करें कि इनको सर पहली बार सजा कब दी गई थी, तो 1910 में दी गई थी। और दोबारा आजीवन की सजा इन्हें 1911 में दी गई। कौन से सन में? और आपको पता है सर, काला पानी सजा जो है, ये काला पानी सजा है बच्चे, एक जेल है जिसे हम सेलुलर जेल कहते हैं बच्चे। कौन सी जेल? सेल्यूलर जेल बेटा। कौन सी जेल? सेलुलर जेल है। और सेलुलर जेल कहाँ है? तो आप बोलोगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है बच्चे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया सर कि विनायक दामोदर सावरकर कहाँ से संबंधित थे? महाराष्ट्र से थे, हिंदूवादी नेता थे बच्चे। इन्हें काला पानी की सजा मिली और ये इकलौते पर्सनालिटी हैं जिन्हें 2 बार आजीवन सजा मिली। पहली बार 1910 में मिली थी और दोबारा इन्हें 1911 में फिर से आजीवन सजा दिया गया बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये काला पानी सर जेल कहाँ, पानी की सजा जो है वो कहाँ है? तो आप बोलोगे सर सेलुलर जेल, ठीक है। एक काला पानी विवाद भी है जो नेपाल से चल रहा है, एक काला पानी सजा है जो काला पानी बच्चे क्या है? सेलुलर जेल है। और सेलुलर जेल कहाँ है? अंडमान निकोबार में है सर। कहाँ है? अंडमान निकोबार में है, ठीक है। ये मैंने इनका कुछ बताया और रुके रहो।
ये जो सेलुलर जेल बनाई गई थी बच्चे, कुछ इस तरह से बनाई गई थी, ठीक है बेटा, कुछ इस तरह से ये जेल थी बच्चे। और आपको भी पता है ना सर, यहां से ही निकलने का रास्ता था। ये कुछ ऐसे ही जेल बनाई गई थी बच्चे, यानी सेंटर पॉइंट ये बनाया गया था। और यहां पर कमरे बनाए गए थे बच्चे। क्या बनाए गए? कमरे बनाए गए। कोई भी आदमी को अगर निकलना है तो यहीं से निकल सकता है, वरना बच्चे उन्हें सूर्य की रोशनी भी नसीब नहीं होती थी। आप नेट पर डालोगे तो इसका बहुत कूल बच्चे फिगर निकल कर आएगा। अब अगला देखो सर जी, ठीक है, ये जो सावरकर साहब थे बच्चे, इन्होंने संगठन बनाया। क्या बनाया था बच्चे? इन्होंने संगठन बनाया, और संगठन दो बनाए थे बच्चे, एक तो मित्र और एक अभिनव का नाम सुना होगा बच्चे, क्लियर हो जाएगा, अभिनव भारती। ठीक है, ये दो संगठन बनाए। अब क्वेश्चन में अगर देखो बच्चे तो लिखा है कि इन्होंने मित्र मेला नामक संगठन बनाया, तो तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया बच्चे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक इंडिया हाउस था सर, एक इंडिया हाउस था, और ये इंडिया हाउस कहाँ था? लंदन। और उसके ये बच्चे कुछ दिन तक क्या थे? हेड थे। इंडिया हाउस के क्या थे? हेड थे। तो पहला थे, ये इंडिया हाउस से संबंधित थे, यस सर थे, यानी आपका तीसरा भी सही हो चुका है और पहला भी सही हो चुका है। अब यहां पर चौथा है, क्या इन्होंने 1800 संग्राम को भारत के स्वतंत्रता का पहला संग्राम का? यस सर, यही तो एक पर्सनालिटी है बेटा जिन्होंने 1857 को ही बच्चे क्या कहा? पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। 1857 में इन्होंने बच्चे जो विद्रोह हुआ वो पहला स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने कहा था। और इसी पर इन्होंने एक किताब भी लिखी बच्चे, एक बुक भी लिखी थी बेटा, ठीक है। तो आपका पता चल गया कि सर यहाँ पहला भी सही आ रहा है, दूसरा भी सही आ रहा है और तीसरा भी आ रहा है। उपरोक्त सभी हो जाएगा बच्चे जो इनके बारे में क्या है बच्चे डन है, ठीक है। तो यहाँ 9 नंबर का हो जाएगा बच्चे इनमें से अधिक, ठीक है। अभी रुके रहना सर, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है बेटा, ठीक है। अब ये चर्चा में कैसे आगे ध्यान से देखिएगा। ये तो उनके कुछ इतिहास वाले थे जो मैंने क्वेश्चन करा दिए। अब ये चर्चा में क्या है सर? कर्नाटक में एक फ्लाई ओवर बनाया गया। अभी बच्चे कर्नाटक में एक फ्लाई ओवर बनाया गया, एक पुल बनाया गया, फ्लाई ओवर। कहाँ? कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ? बंगलुरु में। कर्नाटक में कहाँ? बंगलुरु में बच्चे। और इस फ्लाईओवर का जो नाम था बच्चे, वो नाम था एलहांका फ्लाईओवर, ठीक है। इस ब्रिज का ये नाम था बच्चे, और ये नाम बदल कर इसका नाम बीडी सावरकर कर दिया गया। इसी फ्लाईओवर का नाम बदलकर बीडी सावरकर किया। और आपको पता है सर, कर्नाटक के सीएम है येदुरप्पा। कर्नाटक के सीएम कौन है? येदुरप्पा। और आपको पता है येदुरप्पा बच्चे कौन सी पार्टी से संबंधित है? बीजेपी पार्टी से संबंधित है बेटा, ठीक है। चर्चा में क्या आया सर? येदुरप्पा साहब ने कुछ दिन पहले यलहांका फ्लाईओवर का नाम हटाकर बीडी सावरकर फ्लाईओवर कर दिया। तो बच्चे जो अपोजिट पार्टी है कर्नाटक की, उसने विरोध किया कि बीडी सावरकर साहब ने कर्नाटक के लिए कुछ भी नहीं किया है, इस वजह से यहां पर इनके नाम का कोई फ्लाईओवर बच्चे नामकरण करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो जाएगा। हालांकि बच्चे येदुरप्पा साहब नहीं माने और उन्होंने बीडी सावरकर से कहा कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे और जो इन्होंने मूवमेंट्स में भाग लिया था, इनको उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई है जितने के लिए ये नाम किए हुए थे या जितना इनको पाना चाहिए था। इसी वजह से सर इनके नाम को यहां पर रखा गया है, ताकि कर्नाटक वाले भी जाने कि कोई एक व्यक्ति था जिसका नाम बीडी सावरकर था, ठीक है। तो विपक्ष वालों ने यही कहा था बेटा। तो बीडी सावरकर पुल अब कहाँ है? कर्नाटक। अब बैंगलोर के 4-5 क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लो बच्चे। इसे इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन वैली, इलेक्ट्रॉनिक शहर, लोगो जारी करने वाला पहला शहर बना था
जिन्हें अपना खुद का लोगो जारी किया था। भारत का पहला शहर बना था बच्चे, ठीक है, और इसे बगीचों का भी शहर कहते हैं। बगीचों का शहर कहते हैं। कर्नाटक का ही पुराना नाम क्या था? मैसूर। और मैसूर का जो शेर था बच्चे, उसे हैदर अली के नाम से जाना जाता था। मैसूर का शेर कौन था? हैदर अली बच्चे। और मैसूर से नया नाम क्या हो गया? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है बच्चे। कन्नड़ यहाँ की भाषा है, कन्नड़ यहाँ की क्या है? भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लो, फिनिश हो रहा है बच्चे, भागो मत आप लोग। हाल ही में ए-सैट के सफल परीक्षण का 1 साल पूरा होने पर सरकार ने इसी के लिए बच्चे एक डाक टिकट जारी किया। यह परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया था? यह परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया था बच्चे? तो यहां पर जो मिशन था वो मिशन है बच्चे मिशन शक्ति। और ए-सैट क्या नाम था इसका बच्चे? ए-सैट, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। एंटी सैटेलाइट मिसाइल बच्चे, ठीक है। और इसे हम कहेंगे उपग्रह भेदी मिसाइल। उपग्रह भेदी मिसाइल बच्चे। ये हमने लॉन्च कब किया था? ये लॉन्च किया था बच्चे 27 मार्च 2019 को। इस बच्चे मिसाइल से हमने पृथ्वी से ध्यान से देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है बच्चे। हमने एक मिसाइल लॉन्च किया और यहां पर सर क्या था? एक उपग्रह जा रहा था। क्या जा रहा था? तो हमने पृथ्वी से 300 किलोमीटर ऊपर बच्चे, कितने किलोमीटर ऊपर? 300 किलोमीटर ऊपर इसी मिसाइल से बच्चे इस उपग्रह को हमने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था बच्चे। इसीलिए तो इसका नाम है ए-सैट, एंटी सैटेलाइट मिसाइल बच्चे। यानी कि अगर हम उपग्रह में वार छिड़ जाए बच्चे, आसमान में वार छिड़ जाए, तो हम बच्चे उन सैटेलाइट को जो हमारे लिए खतरा है, हम उन्हें भी जमीन से ही बैठे बैठे नष्ट कर सकते हैं बच्चे। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? ए-सैट। इसे नाम दिया गया था मिशन शक्ति, नाम दिया गया था बच्चे। कितने मार्च को? वो 27 मार्च 2019 को। पृथ्वी से कितना किलोमीटर ऊपर? 300 किलोमीटर हमने एक उपग्रह को, एक सैटेलाइट को हमने नष्ट कर दिया था बच्चे। और जिस दिन हमने बच्चे इसे नष्ट किया, भारत दुनिया का चौथा देश बन गया बच्चे। भारत दुनिया का चौथा देश जो बच्चे आपको भी पता है कि उपग्रह को, सैटेलाइट को नष्ट करने की क्षमता रखता हो। ठीक है बच्चे, नाम क्या दिया गया सर? ए-सैट। अब आपको अगला क्वेश्चन होगा सर, ये मिशन शक्ति कहां से लॉन्च किया गया? तो व्हीलर द्वीप का नाम सुना होगा बच्चों ने, और ये उड़ीसा में है। क्लियर हो जाएगा। और इसका नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है बच्चे। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। क्लियर हो जाएगा। इसी व्हीलर द्वीप का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। यहीं से हमने 27 मार्च 2019 को शक्ति मिशन शक्ति के तहत ए-सैट को लॉन्च किया, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, उपग्रह भेदी मिसाइल। जब बच्चे पृथ्वी से 300 किलोमीटर दूरी हमने एक उपग्रह को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया बच्चे। ठीक है। और इसी पर बच्चे 1 साल पूरा हो गया है, और इसी 1 साल के उपलक्ष्य में बच्चे हमने एक डाक टिकट जारी किया है सर। एक डाक टिकट उद्घाटन किया है इसका अजीत डोभाल ने। और ये नेशनल सिक्योरिटी के बच्चे, एनएसए के क्या हैं? हेड हैं बच्चे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है बच्चे।
हेड है। अब ये होगा सर, ये एसैट बनाया किसने था? डीआरडीओ ने बनाया था बच्चे। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1858 में बेटा, और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली के अंदर है बच्चे। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली के अंदर है बच्चे। और इसके जो हेड होंगे देख लेना एक बार, हेड जो होंगे सतीश रेड्डी होंगे। हेड कौन होंगे? सतीश रेड्डी होंगे बच्चे डीआरडीओ के हेड। के सिवान इसरो के हेड है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ के हेड हैं सतीश रेड्डी हैं, और इसी डीआरडीओ ने एसैट नामक मिसाइल को बनाकर तैयार किया, जिसे हमने व्हीलर द्वीप से लॉन्च किया। 27 मार्च 2019 को हमने अपने पृथ्वी से 300 किलोमीटर ऊंचाई पर एक उपग्रह को नष्ट किया। कौन सी शक्ति के तहत? मिशन शक्ति के तहत बेटा, ठीक है, याद रहेगा। और उसी के 1 साल के उपलक्ष्य में अजीत डोभाल साहब ने एक डाक टिकट जारी किया गया है, ठीक है बेटा, उसमें पृथ्वी से बाहर उपग्रह को नष्ट करते हुए फिगर को। और हाँ बच्चे, एक लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन बेटा, ऐसा करने वाला चौथा देश। पहला था रूस, और चौथा देश बच्चे प्राउडनेस वाला देश है, जिसे हम क्या कहते हैं? भारत कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो बच्चे, ये आपके 10 क्वेश्चन आज थे, और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, और आप लोग लाइक शेयर तो ज़रूर करते रहो। चलो खाओ पियो ऐश करो बेटा, गुड नाइट सारे बच्चों को। बस आप लोग ऐसे लगातार बने रहो ना सर, जीएस को मैं भुनगा बना दूंगा, और लगेगा कि सर कुछ जीएस आपको आता है, वाकई में ऐसा करूंगा बच्चे। और बस आप लोग ना सर साथ देते रहो बच्चे। ये मत सोचो कि कब क्या है, टाइम वाइम का आप कोई ख्याल ना रखो। भूख प्यास उतनी लगनी चाहिए बच्चे जिससे बस जीवन चलना चाहिए। अब आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि 2021 हमारा होगा। भाई 20 तो खत्म है, कोरोना मार दिया बेचारे ने, है ना, तो 21 तुम्हारा होना चाहिए बच्चे, ताकि अच्छी से शादी वादी हो जाए। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर बेटा, सारे बच्चों को गुड नाइट, बाय बच्चे।